हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके 25 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही जरूरी होगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे लेवल के सवाल मैं लाया हूँ आप सबके सामने, ताकि आप सबका तैयारी एक धारदार तरीके से हो और 25 तारीख को आप कम से कम ऑब्जेक्टिव में 30 में से 30 जरूर लेकर आएँ। ठीक है, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाइए और सोशल साइंस पूरा ऑब्जेक्टिव है, कम से कम 10-12 वीडियो होगा, आप पूरा उसको वॉच कर लीजिए। फाइनल है कि उससे सवाल बिल्कुल जरूर बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है वो पूछा गया, अंसर्ट रेनन कौन थे? अंडर्स्ट रेनन या अंसर्ट रेनन कौन थे? ठीक है, तो वो हो जाएगी दोस्तों फ्रांसीसी दार्शनिक। दार्शनिक किसको कहते हैं? जो जगह जगह जाता है और उसके बारे में जानकारी हासिल करके वहाँ के बारे में बताता है। ठीक है, तो अंसर्ट रेनन जो थे राष्ट्र राज्य की संकल्पना को दिए थे, राष्ट्र राज्य की संकल्पना को देने वाले व्यक्ति थे वो। तो अंसर्ट रेनन कौन है? फ्रांसीसी दार्शनिक हो जाएंगे। ठीक है, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, फ्रांसीसी दार्शनिक। सेकंड सवाल है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये बात किसने कहा था? यानी कि जब जब फ्रांस में क्रांति भड़कती है तो पूरा यूरोप में क्रांति फैल जाती है। ठीक है, इस बात को किसने कहा था? तो इस बात को चार्ल्स मेटरनिख, ठीक है, चार्ल्स ड्यूक मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वही बोला था। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ होती है? तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति होती है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, यानी 14 जुलाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ही होती है। अगला सवाल है, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ पर हुआ था? दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ पर हुआ था? तो चौथा का आंसर होगा बिल्कुल लंदन। ठीक है, लंदन जो है वही आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो जूसेppe मैत्सिनी या मेजनी। ठीक है, मैत्सिनी या मेजनी से। थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दें कि यंग इटली जो था वो मार्सेई में और यंग यूरोप जो था वो बर्न में बनाया गया था मैथनी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला इसलिए किया था। कब किया था? अच्छा, कब किया था? तो फरवरी 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922, जिस दिन चोरी चोरा कांड हुआ था, उसी दिन के बाद से गांधी जी डिसाइड कर लिए थे कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना, यानी कि फरवरी 1922 इसका करेक्ट आंसर होगा, फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की फिक्की की स्थापना कब हुई? ठीक है, फिक्की की स्थापना कब हुई? तो 1927 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जो खलीफा के सम्मान में या खलीफा के सपोर्ट में जो चलाया गया आंदोलन था, उसके नेता कौन थे? तो वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला सवाल है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो देखिए, नेपोलियन जो था बहुत सारा सुधार किया था। अब नेपोलियन जब हार गया, ठीक है, उसके बाद बदलाव करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वो वियना संधि का ही उद्देश्य था। वियना संधि में जब चार्ल्स मेटरनिख मेजबानी करता है वियना कांग्रेस में, तब वो उसका कहना यही होता है कि नेपोलियन ने जितना भी सुधार किया उसको फिर से खत्म करके और फिर से बुर्बो राजवंश को बहाल करके और सारी चीज़ें फिर से उसी तरह से लागू होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो वो 1929 के दशक में शुरू हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? देखिए, भारत ऑप्शन है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका। तो श्रीलंका का बात करें तो श्रीलंका में अभी 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 क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, फिर राय सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, तीसरा है समवर्ती सूची, वन, विवाह, उत्तराधिकार और शिक्षा। ठीक है, तो 12 का सी ही आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि यही समवर्ती सूची में वन, विवाह, उत्तराधिकार और शिक्षा शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 किसके द्वारा चलाया गया? 1954 से 68 के बीच में किसके द्वारा चलाया गया था? ये हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो हुआ है वो आपका हुआ 1966 से 75 के आसपास में, 1966 से 75 के आसपास में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? ठीक है, ऑप्शन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन है, लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से निपटाया जाता है। तीसरा ऑप्शन, लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार होता है। और चौथा ऑप्शन है, लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। देखिए, पक्ष में नहीं है तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन डी बोला गया है कि लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। कोई गारंटी नहीं है कि लोकतांत्रिक देश तानाशाही से भी अच्छा तो होगा, लेकिन समृद्ध होगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
16वां नंबर हम लोग देखने वाले हैं कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतर है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, तो यह हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, RTI। आगे क्वेश्चन है कि इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। अभी के समय में किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है, तो वो हो जाएगा लोकतंत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन समूह को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने वाला प्रयास जो करता है उसको दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। अगला है 19वां नंबर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विचार सही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सफलतापूर्वक क्या किया है, तो लोगों के टकराव को समाप्त कर दिया, ये तो सही है। उसके बाद है लोगों की विचारार्थिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया। हाशिए के समूह में इसमें कैसा व्यवहार हुआ इसका मतभेद निपटा दिया है। तो लोगों के बीच टकराव को समाप्त किया, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी के हिसाब से अगर आप चले तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो 20 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है और हिमालय की नदियों ने इसे बनाया, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1972 में 1972 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हिमालयी यव जिससे टेक्सोल नामक पदार्थ निकलता है वो किस रोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है कैंसर के उपचार के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक विश्व का मंदिर जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। तो ऑप्शन है कि ये जल की कमी वाले क्षेत्र में जल लाती है, ये सही है। ये बाढ़ का नियंत्रण करती है, ये भी सही है। इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, ये भी सही है और विस्थापन होता है। और चौथा, ये जल विद्युत उत्पादन में सहायक होती है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा तर्क में नहीं है, तो ये सी नंबर होगा, ठीक है, भारी संख्या में विस्थापन होता है, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे 26वां झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो झूम जो है वो जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है, जीवन निर्वाह कृषि का। अगला क्वेश्चन है HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है। HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई जो है वो 1700 किलोमीटर है, 1700 किलोमीटर, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो आधारभूत उद्योग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी कि लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। अगला सवाल है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है अहमदाबाद शहर को, गुजरात के अहमदाबाद शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अगला सवाल है सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO की स्थापना जो हुई थी वो आपका हुआ है 1960 में, 1960 में BRO का स्थापना हुआ है। अगला सवाल है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। एक कोई वस्तु है जिसका अधिकांशतः उत्पादन जो है प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्राथमिक गतिविधि में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो इसका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र जो है अभी के डेट में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। नेक्स्ट हम लोग 33वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 33वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 है तो चौथे परिवार की आय कितनी। देखिए इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय जो है 5 है, ठीक है, 5,000 है और 4 परिवार है टोटल, तो कितना हो गया 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 में आप देखिए कि 4,000, 7, 11,000 और 3, 14,000 तो मिल गया, तो बचा कितना 6,000। तो 6,000 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है। तो 34 का आंसर 100 होगा, 100 दिन का रोजगार आपको मिलता है यहाँ पे। अगला सवाल है ऋण के शर्तों में कौन शामिल है। ऋण के शर्तों में तो ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋणाधार और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है किसको। तो सभी लोगों को या विकसित देशों के लोगों को या विकासशील देशों के श्रमिक को या इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों को। तो 36 का हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक जो है किस आधार पर विभाजित है, तो वो आपका हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित है, तो ये हो जाएगा आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर। आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर जो है ये होता है शामिल। अगला क्वेश्चन, आभूषण की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है एगमार्क का, यानी 39 का हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट। 40वां और अंतिम सवाल इस वीडियो का है कि वैसे कंपनियों जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इस वीडियो में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव सवाल देखे हैं जो आपका 25 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।